Good morning, students, and most welcome. Today's science class. We have already completed the some parts of an animal tissue like epithelial tissue and muscular tissue. Right? Now today we will study about remaining two animal tissues. First, connective tissue. Connective tissue. Right? Connective tissue connects and join the different parts of the body together. यानी कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है ज्वाइन या कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुगेदर. The cells of the connective tissue are loosely packed and the space between the cells are filled with a jelly-like matrix. Concentrate your mind. Cells of connective tissue are loosely packed and a space. कहने का मतलब कि सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैक्ड होते हैं एंड दे हैव इंटरसेलुलर स्पेस दैट फिल्ड विद जेली लाइक मटेरियल्स नोन एज मैट्रिक्स. उसको मैट्रिक्स कहा जाता है. कनेक्टिव टिश्यू, इसमें हम लोग डिफरेंट तरह के कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड. ब्लड इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है. इट इज filled in the matrix called plasma, which contains red blood cells, white blood cells, WBC and platelets. यानी ब्लड कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. और ये सभी सेल्स, ब्लड के सभी सेल्स लिक्विड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा में इम्बेडेड होते हैं यानी इन्वॉल्व होते हैं. राइट. अब देन फंक्शन ऑफ द blood transport gases, digested food, hormones, waste material etc. इनका ये फंक्शन है. नाउ दूसरा नेक्स्ट हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं बोन्स. ठीक है. बोन्स इट इज ए हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू. राइट. It consists of cells which are embedded in hard matrix containing calcium and phosphorus compound. यानी सेल्स ऑफ बोन्स जो होते हैं, सेल्स ऑफ बोन्स जिसका हम नाम ले सकते हैं ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स. ये बोन्स के सेल हैं. दैट सेल आर embedded in hard matrix containing calcium and phosphorus compound. Bone forms the framework of the body and support the body and the main organs. ये bones हमारे जो form the framework of the body में एक फ्रेमवर्क का निर्माण करता है. नेक्स्ट है, ध्यान देंगे, लिगामेंट. लिगामेंट इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू. ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है और फ्लेक्सिबल टिश्यू. और ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है. वी ज्वाइन बोन्स टुगेदर एंड हेल्प इन मूवमेंट. और लिगामेंट का फंक्शन है ज्वाइन द बोन्स टुगेदर. यानी लिगामेंट इज जनरली फाउंड इन बिटवीन टू बोन्स. दो बोन्स को ये ज्वाइंट करने का काम करता है. राइट. आफ्टर दैट नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू टेंडन्स. दूसरा है टेंडन्स. ध्यान देंगे, टेंडन्स इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू बट इट इज फाइबरस टिश्यू आल्सो. वी ज्वाइन मसल्स टू बोन्स एंड हेल्प इन मूवमेंट. और इसका फंक्शन है बोन और मसल्स को ज्वाइंट करना. राइट. अब इसके बाद आफ्टर दैट एक अनदर टिश्यू है, इसको कहते हैं एरुलर टिश्यू. एरुलर टिश्यू. Right. Areolar tissue fills the space between skin and muscles. That means it is found in
between the skin and muscles, inside the organs, around blood vessels, etc. It helps to repair the tissue. इसका फंक्शन होगा कि टिश्यू को रिपेयर करता है. नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू आता है एडिपोज टिश्यू. राइट, एडिपोज टिश्यू क्या है? इट इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स. एडिपोज टिश्यू जो है ये पाए जाते हैं दैट फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स. इट कंटेन्स फैट्स एंड हेल्प्स टू स्टोर फैट्स. ये फैट्स को स्टोर करने का कार्य करता है. एंड इट आल्सो एक्ट एज इंसुलेटर. ये हमारे बॉडी में इंसुलेटर है. ठीक है, राइट. ये फिगर दिए हुए हैं, फिगर को देखेंगे. आफ्टर दैट द लास्ट टिश्यू कनेक्टिव लास्ट एनिमल टिश्यू दैट इज कॉल्ड नर्वस टिश्यू. ध्यान देंगे, नर्वस टिश्यू. Nervous tissues help to carry message from one part of the body to the other part of the body and responds to stimuli. यानी नर्वस टिश्यू क्या करता है? नर्वस टिश्यू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुली. हमारे बॉडी के अंदर मैसेज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने काम करता है. एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. स्टिमुली यहाँ पर ध्यान देंगे, स्टिमुली क्या है? चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिजम्स. डिफिनेशन में बता रहा हूँ. स्टिमुली क्या है? चेंज इन द इन्वायरमेंट टू द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट. इन्वायरमेंट में चेंज होता है, उसके प्रति ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स लेता है एंड रिएक्ट करता है, उसे कहते हैं स्टिमुली. इट इज फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व. कहने का मतलब कि द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व दैट कंपोज द नर्वस सिस्टम एंड इट कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स. और इसके सेल्स का नाम है नर्व सेल्स, या दूसरा नाम उसको न्यूरॉन्स कहते हैं. नाउ I discuss with you about neurons in detail. Neurons, it has a cell body containing nucleus and cytoplasm. सबसे पहले ऊपर में इसके फिगर देखेंगे. ऊपर में सेल बॉडी है which contains nucleus and cytoplasm. It has hair-like structure called dendrites and a long part called axon having nerve ending. लंबे पार्ट को कहते हैं एक्जोन, और उसके नीचे अटैच होता है नर्व एंडिंग. द एक्जोन हैज प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड मिलियन सेथ. और पूरा का पूरा एक्जोन जो है दैट कवर्ड विथ ए लेयर दैट इज कॉल्ड मिलियन सेथ. द न्यूरॉन्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म नर्व फाइबर. और आपस में न्यूरॉन जोड़ करके ये नर्व फाइबर बनाते हैं. द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स. यानी दो न्यूरॉन्स जहाँ जुड़ते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सिनेप्स. दैट वी आल्सो स्टडी इन क्लास 10th. ठीक है, इसको 10th में डिटेल पढ़ना है, इसलिए ध्यान देंगे. नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स. और इसी के साथ हम आज इस एनिमल सेल को बाइंड अप करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं. एंड नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.